अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 4 की। हम फॉलो कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक को, एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स। आज का लेक्चर है जी हमारा लेक्चर 61। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और इसके 3 पार्ट्स हैं, और ये तीनों पार्ट्स ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें हमने y4 फाइंड करना है। y4 से मुराद है कि फोर्थ डेरिवेटिव तक हमने डेरिवेटिव अपना निकालना है, 4 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। जिसका फर्स्ट पार्ट है जी y इज इक्वल टू साइन 3x। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन दिस इज। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। दोनों साइड्स पे हम x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेते हैं। y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy ओवर dx, और sin 3x का d ओवर dx डेरिवेटिव ले लिया जाएगा sin 3x का। तो आप y1 की जगह क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx की जगह क्या लिख सकते हैं, y1। और आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos 3x बन गया। और फिर इसी के साथ फंक्शन के बाद एंगल का डेरिवेटिव लिया गया यहाँ पे। ठीक है जी, मैं इसको साथ साथ आपको हाईलाइट भी किए जाता हूँ। यहाँ पे साइन फंक्शन है, तो साइन का डेरिवेटिव आ चुका जी, आपको पता है कोज आ चुका। ठीक है, साथ इसके जो एंगल मौजूद है वही एंगल साथ इसके मौजूद रहेगा। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद साथ एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, आपको मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंसेप्ट बताया था एक लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लर्न हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। मैंने उस लेक्चर में बात की थी वेरी सिंपल वे में कि जब भी आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो आपने उसकी होल पावर देखनी है, उसका एंगल नहीं देखना है। उसके एंगल को छोड़ दें, एंगल की बारी बाद में आनी है। फंक्शन की होल पावर देखें 1 है, साइन की पावर 1 थी, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव साइन का आ जाएगा कोस। तो आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, डेरिवेटिव फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो 6 फार्मूलाज। तो उन फार्मूलाज के रिलेटेड जो लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को आते होंगे फार्मूला से। एनीवेज, साइन का डेरिवेटिव लेके कोज आ गया, क्योंकि साइन की पावर होल पावर कितनी है 1, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया तो कितना आ गया जी, कोज आ गया। जो एंगल यहाँ पे मौजूद होगा वही कोज के साथ लिख दिया जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद साथ एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा। ये एंगल का डेरिवेटिव लिया, तो एंगल क्या है हमारे पास 3x। तो नेक्स्ट स्टेप में एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यूँ लिखा है कोस 3x डॉट 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y1 बन जाएगा 3 कोस 3x। ये हमारे पास y1 आ चुका, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। इसके बाद हम दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे, y1 का डेरिवेटिव लेके y2 बन जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे देखें 3 क्या है जी, आपके पास कोफिशिएंट है, क्योंकि ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कोफिशिएंट इसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, कोस 3x का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा 3, वैसे ही कोस 3x का डेरिवेटिव लिया गया। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिया जाएगा डेरिवेटिव जैसे कि आपने साइन 3x का लिया है। सिंपल फ़र्क इतना है कि यहाँ पे कोस फंक्शन है। ठीक है, कोस 3x का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो आपको कोस फंक्शन का डेरिवेटिव याद होना चाहिए। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो डेरिवेटिव लेके कुछ यूँ बन जाएगा y2 वैसे ही। ठीक है, इक्वल टू 3 कोफिशिएंट वैसे ही, कोस का डेरिवेटिव आ चुका माइनस साइन, जो एंगल यहाँ पे वही एंगल इसके साथ लिख दिया। फिर साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया गया। एंगल क्या था 3x, ऊपर भी ले चुके हैं 3x का डेरिवेटिव क्या आ चुका हमारे पास 3 आ चुका। फिर अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 बन जाएगा, तो ये साथ माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा जी -9 साइन 3x। ये हमारे पास दो डेरिवेटिव्स हो चुके हैं। इसके बाद जी हम इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। y2 हमारे पास ये आया था, थर्ड डेरिवेटिव x के हिसाब से लेते हैं जी, वो बन जाएगा कुछ यूँ, y2 का डेरिवेटिव लेके y3 बन जाएगा, और राइट साइड पे -9 जो है वो कोफिशिएंट हो, उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, उसके साथ डी ओवर डी एक्स नहीं लिखा जाएगा, वो डी ओवर डी एक्स के बाहर लिखा जाएगा क्योंकि वो कोफिशिएंट है, तो साइन 3x का डेरिवेटिव लिया जाएगा। सेम जैसे कि आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, साइन 3x का डेरिवेटिव आपके पास आया था कोस 3x डॉट 3, तो ये कुछ यूँ लिख दें, साइन 3x का डेरिवेटिव आपने लिख दिया कोस 3x डॉट 3, ये सात कोफिशिएंट वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, -9। अब इनको मल्टीप्लाई करें, इनको तीनों को आपस में, तो ये बन जाएगा जी -27 कोस 3x, ये आपके पास y3 हो चुका। इसके बाद आपने फाइंड करना जी इसका लास्ट डेरिवेटिव y4। थर्ड डेरिवेटिव आ चुका है हमारे पास। इसके बाद हम फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो y3 का डेरिवेटिव बन जाएगा y4। इसमें -27 कोफिशिएंट है, ये डी ओवर डी एक्स के बाहर लिखा जाएगा। डी ओवर डी एक्स किसके साथ लिखा जाएगा, मतलब डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, कोस 3x का।
तो ये कुछ यूँ बन जाएगा आपके सामने। कोस 3x का डेरिवेटिव लेकर क्या बन चुका, माइनस साइन 3x और डॉट 3। ये कैसे जी, आप ये देखें, ये तो कोफिशिएंट है, इसकी तो बात ही ना करें, इसको साइड पे रखें, ठीक है। कोस का डेरिवेटिव लें तो आपको मैं बता चुका हूँ, ये प्रीवियसली यहाँ पे बता चुका हूँ कि कोस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने याद रखना है, वो होता है माइनस साइन। कोस का डेरिवेटिव लेके आ चुका हूँ माइनस साइन, जो एंगल यहाँ पे मौजूद है 3x था, वही माइनस साइन के साथ एंगल आ गया, ठीक है। डॉट, फिर इसी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। एंगल क्या है 3x, आप स्टार पे ले चुकी हैं, एंगल 3x का डेरिवेटिव आपके पास आता है 3, तो आप एंगल 3x का डेरिवेटिव क्या लिख दें, डायरेक्ट 3, ठीक है जी। मैंने एक स्टेप में डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाता है जी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 27 इंटू 3 बन जाता है जी आपके पास 81 साइन 3x। आपके पास ये y4 आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कहूँगा, है तो ये लेंथी ही, मगर इस वजह से लॉन्ग नहीं कहूँगा क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो लास्ट 5 क्वेश्चन हैं वो हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये शॉर्ट के तौर पे ही है, ये थोड़ा लेंथी है, मगर अगर आप एक ट्रिक के थ्रू, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे या एक पॉइंट याद रख लेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, बड़ा ईजी होगा। बस आपने ये पॉइंट याद रखना। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि जहाँ पे पार कोस के रेक्स होगी, आपने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आप 9th चैप्टर में पढ़ के आए थे। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को मेरी बात की समझ नहीं लगी तो आप नेक्स्ट देखें वीडियो, तो आपको क्वेश्चन में समझ लग जाएगी कि मैंने क्या बात की है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट नंबर 2, जिसमें y इक्वल टू कोस क्यूब एक्स दिया गया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे होल पावर फंक्शन की 1 नहीं है, जैसे कि पीछे थी एंगल जो कुछ मर्जी हो, हमने पार देखनी होती। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने फंक्शन की पार को कंसिडर करना होता है, एंगल छोड़ दे, एंगल जो कुछ मर्जी हो, ठीक है। पीछे था साइन था या कोस था 3x, एंगल एंगल था 3x। एंगल मैटर नहीं करेगा फंक्शन का जब डेरिवेटिव लें तो, ठीक है। आपकी होल पार मैटर करेगी। यहाँ पे होल पार कितनी है 1। तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं y का डेरिवेटिव बन चुका जी आपके पास dy/dx, और राइट साइड पे आप कोस 3x का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आप इस होल पार को देखेंगे, तो आपको पता है जब भी आपके पास किसी भी फंक्शन की, लाजम नहीं कि वो अलजेब्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो, चाहे वहाँ पे भी यही रूल लगेगा कि जब भी आपके पास फंक्शन की पार अदर देन 1 होगी तो आपने पार रूल लगाना है, ठीक है। पार रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, इस dy/dx की जगह आप y1 यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग पावर रूल, dy/dx की जगह हमने यूज़ कर दिया जी y1। अब राइट साइड पे पावर रूल लगने लगा, जितनी भी पावर अदर देन 1 वो शुरू में आ गई, 3 शुरू में आ गया, इसी 3 में से एक माइनस कर दिया हमने, ठीक हो गया जी। अब इस 3 का काम खत्म हो गया, अब अकेला बच गया कोस एक्स, उसका हम नेक्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे कि भाई जितनी भी अदर देन पावर थी, अदर देन 1 पावर थी, 1 के अलावा पावर थी जितनी भी 3 थी, वो स्टार्ट में आई है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और उसी 3 में से आपने यहाँ पे माइनस के पार में से एक माइनस किया, तो इस 3 पार का काम खत्म हो गया। अब अकेला बच गया जी कोस फंक्शन, कोस एक्स, उसका डेरिवेटिव आपने ले लिया। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, इसको तो सोल्व करके 2 बन जाएगा ना, उसको कोस फंक्शन का आप डेरिवेटिव मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूँ, आपको फार्मूला से भी याद होने चाहिए, और आई होप का आपको आते होंगे फार्मूलास। कोस फंक्शन का आपको पता है डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली कोस फंक्शन का ब्रैकेट में लिख देंगे, डेरिवेटिव लिख देंगे माइनस साइन। तो मैंने यही किया, कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया जी माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये पार सॉल्व कर दी थी, ये 2 बन गई थी, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ यूँ बन जाएगा -3 कोस के एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे है बात वो जो मैंने आपको बताई थी कि इस फंक्शन में एक बात याद रख लें कि जब भी किसी भी फंक्शन की पार बन गई, चाहे वो साइन की पार 2 आ गई या कोस की पार 2 आ गई, आपने वहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी लगानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है, जो कि आप 9th चैप्टर में फर्स्ट ईयर के पढ़ के आए हैं। मैं अभी आपको लिख के हिंट भी दिया मैंने, आपको पता लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी है। वो क्यों लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ये देखें आपके पास कितने फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, 2 फंक्शंस नज़र आ रहे हैं आपके पास। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप y2 लेंगे, आपने मैक्सिमम 4 डेरिवेटिव्स लेने ही, आपने ये 2 डेरिवेटिव्स तक कहानी ख़त्म नहीं करनी है, आपने मैक्सिमम 4 डेरिवेटिव्स तक जाना है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट वे से करना पड़ेगा। अगर आप इसको, इस ट्रिक को यूज़ नहीं करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज़ नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा, आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका ये टाइम कंज्यूम करेगा काफ़ी ज़्यादा ये फिर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, 2 फंक्शंस हैं, एक कोस है और एक साइन है, ठीक है। आपको यहाँ
पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। जब भी दो फंक्शंस वो चाहे डिफरेंट टाइप के हों चाहे वो सेम टाइप के, आपको पता है मल्टीप्लाई हो तो आपने प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल मसला करेगा, ठीक है। तो आपने इस कोस स्केयर को ख़त्म कर लेना है, कोस स्केयर की जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी लग जाएगी ताकि एक फंक्शन बन जाए। अब ये देखें जी क्या होगा, आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। आपको कोस स्क्वायर एक्स की जगह चाहिए फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो आप कोस स्क्वायर एक्स को इधर रख लें, साइन स्क्वायर एक्स उधर 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा जी, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस आइडेंटिटी से आपको पता लगा कि जहाँ पे होगा कोस स्क्वायर एक्स इस क्वेश्चन में, वहाँ पे आप पुट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स होगा उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर दें इस फंडामेंटल आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे यही किया, कोस स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, कि -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 इधर से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड में से, और साइन इधर से मल्टीप्लाई होगा। एट अ टाइम मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब क्या होगा जी, y1 वैसे ही -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 ही आना था, इधर से साइन भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया -3 साइन एक्स। ओके हो गया। फिर इसके बाद -3 को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बन गया, ठीक है। और 3 को इस साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना था तो ये बनना था 3 साइन स्क्वायर एक्स, मगर ये साथ साइन भी इधर मल्टीप्लाई होना है तो ये बन गया जी 3 साइन क्यूब एक्स। इधर से -3 मल्टीप्लाई हुआ और इधर से ये साइन एक्स मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये बन गया जी +3 साइन क्यूब एक्स। ये आपके पास मल्टीप्लाई करके सिंपली y1 का आंसर आ चुका। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब हम प्रोडक्ट रूल से बच गए हैं, ठीक है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ना, तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे, y1 का डेरिवेटिव बन जाएगा आपके पास y2। आप साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग लेंगे, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव अलग लेंगे। ये -3 और ये प्लस का 3 दोनों क्या है, कोफिशिएंट है। अब दो फंक्शन है ना, तो y1 का डेरिवेटिव बन गया y2, -3 कोफिशिएंट वैसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर ये +3 साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से। ठीक हो गया जी। अब आप प्रोडक्ट रूल से बच गए हैं क्योंकि आपने मैक्सिमम 4 डेरिवेटिव फाइंड करने, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं। आपको पता है सिंपली साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है जी कोद एक्स, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोद एक्स। y2 वैसे ही -3 साइन एक्स की जगह आ गया कोद एक्स, और यहाँ पे 3 कोफिशिएंट वैसे ही यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल साइन क्यूब एक्स की जगह, तो ये बन गया 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट फिर साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव। ये कैसे प्रोडक्ट रूल लगा आपको मैं बता चुका हूँ। स्टार्ट में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था कोस क्यूब एक्स, यहाँ पे क्या है साइन क्यूब एक्स। सिर्फ फर्क किस चीज़ का है, फर्क है फंक्शन का। वहाँ पे कोस क्यूब एक्स था, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है। सिंपली पावर रूल लगा, ये 3 कोफिशिएंट वैसे ही है, ठीक है। और ये जो 3 होल पावर में है, ठीक है, फंक्शन की होल पावर में, ये स्टार्ट में है अकॉर्डिंग टू पावर रूल, और इसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया हमने, 3 में से एक माइनस किया तो यहाँ पे 2 बच गया। फिर इस 3 का काम खत्म हो जाता है जब 3 को शुरू में लाए और 3 में से एक माइनस किया, फिर अकेला बच जाता है साइन, और साइन का हमने डेरिवेटिव लिया। ठीक हो गया जी। हम इससे नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं पॉइंट पेन से आपको हाईलाइट भी करता चलूँ साथ साथ। इससे नेक्स्ट यही बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जाएगा, और जब साइन का नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है आपको पता है कोस, तो ये कुछ यूं बन जाएगा जी, y2 इक्वल बन जाएगा माइनस को 3 कोस एक्स 9 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ ही कोस एक्स साइन का डेरिवेटिव आ चुका है जी, ठीक है। इसके बाद आपके पास पता है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास आएगा कोस स्क्वायर एक्स, उसकी जगह आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करना है, जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आएगा वहाँ पे आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट करना है ताकि आप प्रोडक्ट रूल से बच जाएं। तो मैंने यहाँ पे हिंट दिया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दें 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 9 वैसे ही बाकी सारी चीज़ वैसे ही। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 कोस एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब आप +9 कोस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये y2 वैसे ही -3 कोस एक्स भी वैसे ही, 9 को 1 से करेंगे 9 ही आएगा, 9 को कोस के स्क्वायर एक्स और इधर से कोस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 कोस क्यूब एक्स। मतलब ये इधर से 9 और इधर से कोस एक्स, 9 कोस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 कोस एक्स ही बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा, 9 कोस एक्स को कोस के एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 9 कोस क्यूब एक्स बन जाएगा। यहाँ तक आपका हो चुका जी सेकंड डेरिवेटिव। अब हम देख लेते हैं जी इसका थर्ड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो 9 कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स 6 कोस एक्स बन जाएगा। यहाँ तक y2 हो चुका। अब हम देख लेते हैं जी थर्ड डेरिवेटिव। y2 हमारे पास आ चुका है 6 कोस एक्स माइनस 9 कोस क्यूब एक्स। अब थर्ड डेरिवेटिव x के हिसाब से y2 का डेरिवेटिव लेंगे y3 बन जाएगा।
अब यहाँ पे भी यही करेंगे, 6 कोफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, cos x का डेरिवेटिव लेंगे, 9 कोफिशिएंट है नहीं लेंगे उसका डेरिवेटिव, d/dx के बाहर आएगा, cos क्यूब x का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये चीज़ कुछ यूँ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे cos फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा जी, cos फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, आपको पता है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब यहाँ पे फिर दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है जो कि आपको स्टार्ट में दी गई थी कि cos क्यूब x का डेरिवेटिव लेना है। तो जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, आपने उसकी होल पावर देखनी है। मैं अभी आपको बता के हटा हूँ, पिछली स्लाइड पे आपको बताया कि आपने होल पावर देखनी है, अदर देन 1 होगी तो 1 के अलावा होगी तो आपने पावर रूल लगाना है। अब यहाँ पे पावर रूल वाला काम होगा, y3 वैसे ही है, 6 वैसे ही है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ चुका है, ठीक है, -9 वैसे ही, cos क्यूब x का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर x आ चुका है बाय यूजिंग पावर रूल, और फिर इसी cos का दोबारा डेरिवेटिव साथ लेंगे, ठीक है, cos x का ये देखें जी डेरिवेटिव लिया गया, ठीक है जी। ये यहाँ पे क्या लगा, पावर रूल, 3 शुरू में, 3 में से एक माइनस, 3 का काम खत्म हो गया और फिर इसी cos का दोबारा डेरिवेटिव लिया। अब नेक्स्ट बन जाएगा, आपके पास पता है कि 9 इंटू 3 27 बन जाएगा, साथ कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और साथ ये कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ यूं बन गया, 6 को माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके -6 साइन एक्स बन गया, 9 इंटू 3 27 बन गया, कोस स्क्वायर एक्स साथ आ गया, ठीक है। और ये माइनस साइन एक्स कहाँ से आया, ये कोस एक्स का डेरिवेटिव लेके साथ जो डेरिवेटिव लेना था। अब यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन होगी, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जी +27 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ये -6 साइन एक्स वैसे ही साथ, ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट वही चीज़ आ गई फिर कि कोस स्क्वायर एक्स आ गया, इसकी जगह आपने लगाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि आप नेक्स्ट डेरिवेटिव लें तो प्रोडक्ट रूल से बच जाएं, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन एक्स पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दिया गया, वाई क्यूब इक्वल टू, तो इधर कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इधर अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा जी, यहाँ से 27 और यहाँ से साइन एक्स, मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है जी, 27 साइन एक्स। अब ये देखें जी, -6x वैसे ही, y3 इज इक्वल टू 27 साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, 27 साइन एक्स ही हो गया, 27 साइन क्यूब एक्स बन गया जब आपने 27 साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो चुका था। अब ये देखें जी, +27 साइन एक्स है, -6 साइन एक्स है, ये सोल्व किया आपने, प्लस इंटू माइनस, ये बन जाएगा आपके पास 21 साइन एक्स, तो ये कुछ यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने लेना जी फोर्थ डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव हो चुका है, फोर्थ डेरिवेटिव लें तो y3 का डेरिवेटिव बन चुका है y4, 21 वैसे ही साइन x का डेरिवेटिव लेंगे और इधर -27 वैसे ही कोफिशिएंट है ये d/dx साइन क्यूब x, ठीक है, साइन क्यूब x का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे फिर पावर रूल लगना है, बार बार रिपीट हो रहा है पावर रूल। अब आपको पता है कि यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव चाहिए और यहाँ पे साइन क्यूब x का डेरिवेटिव चाहिए, इसका तो वन स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा, वन स्टेप आंसर है साइन x का डेरिवेटिव कोस x, 21 कोस x आ जाएगा, -27 वैसे ही यहाँ पे लगेगा पावर रूल, जैसे कि आप यहाँ पे लगा के थे, मैंने अभी आपको समझाया इस स्टेप में, ठीक है। तो ये पावर रूल लगा के कुछ यूँ आपके पास चीज़ आ जाएगी, 21 कोस x -27, यहाँ पे पावर रूल लगेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट 3c साइन एक्स का डेरिवेटिव दोबारा, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिया वही चीज़ आपने यहाँ पे फॉलो की है, आई होप कि आपको पता लग जाएगा। तो ये कोस एक्स मैं बता रहा हूँ कि साइन का डेरिवेटिव लेके कोस एक्स आया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा जी, y4 इज इक्वल टू 21 कोस एक्स माइनस, ये माइनस का साइन, 27 इंटू 3 81 आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और इस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेके आपके पास क्या आ जाएगा जी, कोस एक्स, ये आपके पास आंसर आ चुका। अब आप ये देखें कि आपने नेक्स्ट डेरिवेटिव तो नहीं लेना, मगर इसको यहाँ तक हो चुका है y4, अब मगर इसको और सिंप्लीफाई वैसे ही करना है। आपको पता है कि जहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स आ गया, आपने उसकी जगह बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट करना है। हमने इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर देना है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ वैसे ही है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ चुका है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है -81 कोस एक्स, इधर से ये कोस एक्स इधर है साथ, वो अगली रो में चला गया, कोस एक्स है इधर, ठीक है, कोस एक्स मैं यही लिख रहा हूँ, ये बेसिकली मैं इसको एरो साइन से आपको शो कर देता हूँ, मैं रेज ही कर देता हूँ। ठीक हो गया जी।
अब देखिए जी, मल्टीप्लिकेशन करके ये आपके पास बन चुका जी 21 कोस एक्स माइनस 81 कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 81 कोस एक्स आ चुका जी। माइनस इंटू माइनस प्लस बन चुका। 81 कोस एक्स को एक कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कोस क्यूब एक्स बन चुका। 81 कोस क्यूब एक्स, तो ये सोल्व किए दोनों आपस में, तो ये माइनस 60 कोस एक्स प्लस 81 कोस क्यूब एक्स आ चुका जी। आपके पास ये y4 आ चुका, पार्ट 2 का आंसर आ चुका। अब हमारे पास है जी पार्ट पार्ट 3। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पिछली बार एनुअल एग्जाम में आया था, आई थिंक सो 2021 एनुअल एग्जाम में। y इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 9। यही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.6 में भी है। उसमें सिर्फ आपने एक सिंपल एक डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो तो 2-3 स्टेप्स में आपके पास आंसर आ जाता है। मगर ये वैसे ही नहीं करना जैसे कि आपने एक्सरसाइज 2.6 में किया, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए 4 डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे। आप यहाँ पे क्या करें, एक्स स्केयर ही रहने दें, 9 की जगह 3 का स्केयर बना लें, तो ये आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म। तो आप यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास चीज आ जाएगी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ए कह दिए एक्स को, बी कह दिए 3 को। एक्स स्केयर माइनस 3 का स्केयर की जगह आ गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी लग रही है, वो कैसे, एल एन अप्लाई हो रहा है दो वैल्यूज पे, वो दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है कि मल्टीप्लाई। ब्रैकेट मैंने ये डाली तभी कि एल एन दो वैल्यूज पे अप्लाई हो रहा है, दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन। जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो और उनके साथ एक ही लॉग मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो अगर आप दोनों वैल्यूज के साथ लॉग सेपरेट करना चाहें तो वो दरमियान में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो प्लस में एडिशन के साइन में चेंज कर दें, वो प्रोडक्ट का जो साइन है वो एडिशन में चेंज कर दें। वो ही हमने यहाँ पे फॉलो करना है। एल एन आपके पास बन जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एल एन एक्स प्लस 3 प्लस एल एन एक्स माइनस 3। ये लॉ की प्रॉपर्टी फॉलो की है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। y का डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा y1। एल एन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव सेपरेट अलग लेना है, एल एन एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव अलग लेना है। जब आप एल एन फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, आपको पता है एल एन के एक्सपोनेंट में जो चीज़ होती है ये एल एन का एंगल नहीं है, ठीक है। एल एन के एक्सपोनेंट में ये जो चीज़ होती है उसके, या कह लें एल एन के राइट साइड में जो चीज़ होती है, आपने सबसे पहले उसका लेना होता है रेसिप्रोकल, फिर उसी चीज़ का डेरिवेटिव लेना होता है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मैंने डेरिवेटिव लिया जी, एल एन के राइट साइड में जो ये एल एन के एक्सपोनेंट में जो चीज़ थी उसी का रेसिप्रोकल 1/x+3, फिर उसी का डेरिवेटिव नेक्स्ट। इसी तरह 1/x-3 है और x माइनस 3 का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, डेरिवेटिव लेंगे आप, x प्लस 3 का डेरिवेटिव, x माइनस 3 का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव आ जाएगा x के हिसाब से 1 और 3 द कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ये बन जाएगा 1 प्लस 0 ब्रैकेट में, यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 0। तो मैंने ये कुछ यूं ही चीज़ लिखी है, ये देखें जी, बाकी सारी चीज़ रेसिप्रोकल साथ वैसे ही 1 प्लस 0 और ये 1 माइनस 0। अब ये देखें, और 1 को तो इससे मल्टीप्लाई करो, आपको पता है किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो वही चीज़ होती है। अब यहाँ तक आंसर आप कह सकते हैं कि आपका आंसर आ चुका y1 का 1/x+3 प्लस 1/x-3। मगर यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं हुआ, हमने 4 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, हमने क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करना है, ठीक है। हम क्वोशिएंट रूल को अवॉइड कैसे करते होते हैं कि अपना डिनोमिनेटर खत्म कर लेते होते हैं। कैसे, डिनोमिनेटर में जो चीज़ पड़ी होती है वो उसको ऊपर ले जाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में भी आपको करवाया था, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में भी ये चीज़ बताई थी आपको कि आप डिनोमिनेटर वैल्यू को उठा के ऊपर ले जाएं। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या मौजूद है, x+3, इसकी पार होल पार कितनी 1, जब ये ऊपर जाएगी x -1 बन जाएगी पार, x+3 की पार -1। इसी तरह ये जब चीज़ ऊपर जाएगी x-3 की पार -1 बन जाएगी। तो ये मैंने डायरेक्ट कुछ यूँ लिखा है, x+3 की पार -1, ये प्लस का साइन, एडिशन का साइन, x-3 की पावर -1। अब ये y1 हो चुका, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आप क्वोशिएंट रूल से बच गए, यहाँ पे सिंपली लगेगा पावर रूल। मगर पावर रूल लगाने से पहले आप सिंपली दोनों के साथ डेरिवेटिव d/dx सेपरेटली लिख लें। y1 का डेरिवेटिव आपके पास बन चुका y2 d/dx x+3 की पावर -1 का और x-3 की पावर -1 का।
ठीक है, सेपरेटली लिया जाएगा। यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, क्योंकि आपको पता है जब भी आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, वो आपने उसकी होल पावर देखनी है। अगर होल पावर -1 भी हो तो वहाँ पे भी पावर रूल लगाना होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। 1 के अलावा हो, 1 नहीं है, ये -1 है, तो यहाँ पे दोनों केसेस में दोनों डेरिवेटिव लेते हुए यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी पावर हो अदर देन 1 वो स्टार्ट में आ जाती होती है, फिर उसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यही काम करने लगे हैं बाय यूजिंग पावर रूल। y2 वैसे ही, ये अदर देन जो पावर थी -1 वो स्टार्ट में आई, इसी -1 में से एक माइनस किया तो ये -2 बन जाएगा, डायरेक्टली मैंने -2 लिख दिया। फिर -1 का काम खत्म हो गया, x+3 का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस किया। फिर इसी तरह यहाँ पे -1 स्टार्ट में है, x-3 की पावर -1 में से एक माइनस किया, -2 बन गया। ये -1 का काम खत्म हो गया, अब अकेला बचेगा x-3, इसका डेरिवेटिव ले लिया x-3 का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, देखें y2 हो चुका। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये मल्टीप्लीकेशन होगी, -1 को यार इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ही आएगा, ये कुछ यूं आ जाएगा जी, y2 इक्वल टू -x+3 की पावर -2, यहाँ पे x+3 का डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव आ चुका 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव आ चुका जी 0, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन था ना, और ये माइनस का साइन था, ये मल्टीप्लाई होके प्लस इंटू माइनस बन चुका आपके पास, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, आपने मल्टीप्लाई किया, ये बन चुका जी माइनस साइन। x-3 की पावर -2 वैसे ही, x-3 का डेरिवेटिव लिया जी आपने, इसका डेरिवेटिव बन चुका जी 1 - 0, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ चुका जी 0। तो ये कुछ यूं बन जाएगा जी, y2 इक्वल टू -x+3 की पावर -2 और ये -x-3 की पावर -2। ये 1 कहाँ पे गया, आपको पता है किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आती होती है। ये आपके पास y2 हो चुका। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे y3, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है जी। y2 का डेरिवेटिव लें तो वो y3 बन जाएगा, ठीक है। y3 आ चुका। अब यहाँ पे फिर पावर रूल लगेगा, ये माइनस साइन आ चुका, ये पावर शुरू में आई, ठीक है, पावर में से एक माइनस किया, -2 में से -3 बन गया, ठीक है। माइनस, फिर ये पावर शुरू में आई -2 और -2 में से एक माइनस किया, -3 बन चुका, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे पावर रूल जैसे कि यहाँ पे आपने पावर रूल लगाया, सेम यहाँ पे पावर रूल लगाया। यहाँ पे फर्क इतना था कि यहाँ पे पावर थी -1, यहाँ पे होल पावर थी -2, -2 स्टार्ट में आई है, -2 में से एक माइनस किया गया, -3 बन गया है। -2 का काम खत्म हो गया, x+3 का नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना था, मगर आप 2-3 दफा डेरिवेटिव ले चुके हैं और आपको आइडिया हो चुका होगा कि जब आप x+3 का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। सिंपली x+3 का डेरिवेटिव लेके 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पे x+3 का डेरिवेटिव नेक्स्ट नहीं ले रहे, तो आप सिंपली पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में ला रहे हैं, ये माइनस साइन वैसे ही लिखा जा रहा है, पावर को स्टार्ट में ला रहे हैं जितनी भी पावर अदर देन 1 है, और उस पावर में से एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है, -3 बन गया। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है x+3 का डेरिवेटिव आना था 1। फिर इसी तरह ये माइनस साइन साथ वैसे ही है, x-3 की पावर -2 का डेरिवेटिव जब लिया ना, तो होल पावर जितनी भी थी अदर देन 1 वो स्टार्ट में आई है, -2 स्टार्ट में आया है, इसी -2 में से एक माइनस किया, -3 बन गया। और यहाँ पे भी x-3 का डेरिवेटिव नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है x-3 का डेरिवेटिव लेके 1 बनाना था, ठीक है। इट इज हाउ वी टेक इट्स डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल, ये ऐसे हमने पावर रूल लेके यूज करके डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए। हम लिख सकते हैं y3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया 2 इंटू x+3 की पावर -3, और ये भी माइनस और ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस होके प्लस बन गया 2 इंटू x-3 की पावर -3 लिख सकते हैं। ये आपके पास y3 हो चुका है, यहाँ तक y3। अब हमने फाइंड करना है जी y4, ठीक है। और सॉरी, इसको ज़रा स्किप करें, मेरे से मिस्टेक होगी, मैं थोड़ा सा एनिमेशन करते हुए इसको मैं पहले नंबर पे ही रख चुका। y4, y3 आपके पास हो चुका, मैं आंसर आपको पहले ही शो करवा चुका। एनीवेज आप यहाँ पे फोकस करें इस लाइन पर, y3 आपके पास आ चुका, ठीक है। अब आपने इसका लेना है y4, टेकिंग फोर्थ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या है, 2 कोफिशिएंट है, इसका डेरिवेटिव आप नहीं लेंगे। यहाँ पे ये भी 2 क्या है, कोफिशिएंट, इसका भी डेरिवेटिव नहीं लेंगे। डेरिवेटिव किसका लेंगे, x+3 की पावर -3 का और x-3 की पावर -3 का, यूजिंग पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग y3 वैसी, 2 वैसी कोफिशिएंट,
पार शुरू में आई -3 और उसी पार में से एक माइनस किया, ठीक है, -4 हो गया। फिर +2 कोफिशिएंट वैसे ही -3 पार शुरू में आई और इसी -3 पार में से एक माइनस किया, -4 बन चुका, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसी तरह 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा आपके पास -6 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर -4 प्लस ये मल्टीप्लाई करके 2 इंटू -3 -6 इंटू एक्स -3 की पावर -4। अब यहाँ पे -6 इसके साथ भी है या -6 इसके साथ भी है, तो दोनों में से -6 कॉमन निकल रहा है, आप कॉमन निकाल लें। मगर कॉमन निकालने से पहले एक चीज़ कर लें कि यार जब अब यहाँ तक डेरिवेटिव आपके पास सॉल्व हो चुका है, अब यहाँ पे आप दोबारा फ्रैक्शन बना लें, क्योंकि हमने फ्रैक्शन इसीलिए ख़त्म की थी या ताकि हमें क्वोशिएंट फॉर्म अपना बनाई थी, क्वोशिएंट रूल ना लगाना पड़े, फ्रैक्शन इसीलिए ख़त्म की थी। अब यहाँ पे आप दोबारा फ्रैक्शन बना सकते हैं, वो क्यों बनानी, क्योंकि आपके पास पावर नेगेटिव है, तो इसको बटे में ले जाएं, आप क्या कर रहे हैं, पावर पॉजिटिव बना लें, तो ये आपके पास पावर बन जाएगी -4 है तो बटे में जाकर ये बन जाएगी +4। यहाँ पे भी -4 पावर थी तो बटे में जाएगी ये +4 बन जाएगी पावर, ठीक है। अब ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों में से -6 कॉमन निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, कॉमन निकाल दें तो अंदर बच जाएगा 1/, ये आपके सामने आंसर हो चुका। और आज का लेक्चर हमारे पास ये हो चुका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और इसको शेयर भी कीजिएगा।